चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर घास करत है सिजदा, करें सिजदा दरखत, तो क्यों ना करें चेतन, यों फुरमान फुरमावत, यों फुरमान फुरमावत। घास पशु सब नूर के, प्यारे सुंदर साहब जी परिक्रमा ग्रंथ के इस प्रकरण में परम धाम की विशेषता मुख्य रूप से बताई जा रही है। वहां पर जो प्रत्येक वस्तु है, कण कण है, कि वृक्ष हो या पशु पक्षी हो, चाहे स्वरूप हो, राज्य सामान्य सखियां, सभी के अंदर जो विशेषता है, स्वप्रकाशित हैं, सभी चेतन हैं, समझदार हैं, आदि कई बातें बताई गई हैं। आगे भी वर्णन आएगा। हमने पिछली चौपाई में देखा था कि वहां पर छोटे पौधे हो या घास हो और चाहे बड़े वृक्ष हो, सभी सजदा करते हैं, मतलब सभी चेतन हैं और सभी राज समाजी सखियों के आशिक हैं। तो सुंदर साहब जी अब बता रहे हैं कि वास्तव में वहां के घास को दुनिया के समान घास नहीं समझना चाहिए। वहां के पशु दुनिया के समान जड़ नहीं है, सब नूर के हैं, सब नूरमयी हैं, सबका स्वरूप जो नूर का है। और नूर में जो विशेषता होती है, नूर मात्र प्रकाश नहीं होता, नूर का अर्थ स्वप्रकाशित है, चेतन है, कोमलता है, सुगंधी है और सभी प्रेम के स्वरूप हैं। राज्य की पूर्ण पहचान सबको, इश्क पहचान दो इत, एक जर्रा जो इंजिमी का सो सब इश्क की सूरत, इश्क पहचान दो इत। सबके अंदर राज्य सामाजिक सखियों की तो पूर्ण पहचान है, दुनिया का भले ज्ञान ना हो और राज्य का पूर्ण प्रेम है, सभी नूरमयी हैं। जिमी जंगल सब नूर, वहां की धरती और वहां के जंगल में जो वृक्ष हैं सब नूरमयी हैं, नूर के स्वरूप हैं। आसमान सितारे नूर के, आकाश और आकाश में स्थित सितारे भी सब चेतन हैं, नूरमयी हैं, स्वप्रकाशित हैं, सुगंधित है, कोमल हैं। चेतन सबसे इंपॉर्टेंट होता है सुंदर साहब जी। एक तो पांच तत्व के नहीं है, नूरमयी है। दूसरा चेतन है, समझदार हैं, राज समाजी सखियों के आशिक हैं। तो क्यों कहूं नूर चांद सूर, जब सितारे ही नूर के हैं तो सितारों के सामने फिर चंद्रमा का तो कुछ ज्यादा ही होना चाहिए, और चंद्रमा से भी ज्यादा प्रकाश होता है सूर्य का। तो वहां का धरती का जब कण कण ही नूर का है तो फिर अब तो दूसरा जो है, जो सूर्य है, चंद्रमा, सितारे, उनका तेज, उनकी सुंदरता, उनकी सुगंधी कोमलता, सबका वर्णन कैसे करें। हमने 10वीं भौम रंगमहल के 10वीं चांदनी के वर्णन में देखा था कि आकाश, चांद, सितारे सब एकदम रंगमहल के 10वीं चांदनी के नजदीक आ जाते हैं, जैसे नीचे आ गया हो आकाश। सब राज्य सामाजिक सखियों को देखने के लिए, उनके प्रेममयी लीलाओं का भी आनंद लेने के लिए सब नीचे आ जाते हैं और देख देख के आनंदित होते रहते हैं। और वहां तो वह देते, वैसे भी देखने मात्र से सारा सुख मिल जाता है। आगो जरे घास जर सके, परम धाम का जो धरती का एक कण हो, चाहे वहां का जो घास हो, उसके समक्ष
इस संसार में जो भी मनुष्य है, इस मृत्युलोक में या क्षर जगत में, यहाँ के जो भी पशु हैं, हैवान है ना, पशु या जानवर, सब ख्वाब के समान है। परम धाम के कण कण जो है साक्षात है वहां का। वहां के घास वृक्ष साक्षात है, जबकि ये सारा संसार कैसा है? ये सपने का है। साक्षात के सामने सपना कभी टिक सकता नहीं है। साक्षात का स्मरण होते साथ ही सपना समाप्त हो जाता है। क्यों दीजिए निमुना झूठ का? अब झूठा स्वापनिक संसार का निमुना किस प्रकार दिया जाए? दिव्य परम धाम की शोभा जो है उसको समझने के लिए अब संसार का उदाहरण कैसे दिया जाए? कायम जिमी जर्रा रहमान, वहां की जो अखंड धरती है, वहां का जो कण कण है, उससे अक्षरातीत परब्रह्म का धाम है। तो वहां का सब चीज नूरमयी है, वहां की सारी कायनात नूरमयी है। और यहाँ का सारा चीज स्वाप्निक है, पांच तत्व का है। एक जरा छोटा बड़ा नूर का या हो जो ये मोहलात, वहां पर एक जो छोटा बड़ा कुछ भी कोई भी वस्तु हो, सब नूर का नूरमयी है, सुंदर सा जी। एक तो जरा छोटा बड़ा नूर का या हो जो ये मोहलात, छोटा सा छोटा धरती का कण हो या बड़ी से बड़ी कोई वस्तु, सब नूर का है, नूरमय है। नूर का मतलब सुंदर साथ जी, कई लोग बोलेंगे कि राज्य का दिल है, लेकिन नूर जो है दिल भी नहीं होता। दिल तो जो है सुंदर साथ जी, दिल अंतःकरण, वो अप्रत्यक्ष वस्तु है, साक्षात वस्तु नहीं है। दिल क्या है? देखिए, बेहद मंडल है अक्षर का दिल, जिसको परम धाम से बाहर दर्शाया जाता है, क्योंकि साक्षात साक्षात और सपना दो अलग अलग चीज है। सपना तो काल माया है, लेकिन बेहद मंडल भी अंतस्करण है। तो मात्र दिल नहीं है। ये परम धाम जो है, दिल के अनुसार होना एक अलग चीज है, और जो कुछ परम धाम की शोभा है वो राज्य के दिल में होना, ये भी एक अलग चीज। हक आदि अर्श मोमिन, सो तो पहले हक दिल में है। पहले लाइन का अर्थ लेकर के दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे, दूसरा लाइन का भी तो अर्थ देखो। जो चीज प्यारी रूह को, ताई हक पल छोड़े ना है। परम धाम में जो भी चीजें हैं, सब सखियों, राज्य श्यामा जी सखियां जो भी हैं, वो सारा का सारा चीज जो है राज्य के दिल के अनुसार है, दिल के अनुसार होना। वाहिदत बिना हक दिल में और न कछुआए, और कोई काम हक को नहीं देत रूहों सुख बनाए। वाहिदत बिना हक दिल में और न कछुआए। सखियों के दिल में राज्य श्यामा जी सखियों के बिना कोई बात ही नहीं है। जो चीज प्यारी रूह को, ताई हक पल छोड़े ना है। जो सखियों को जो चीज प्यारी होती है, वैसे ही सारा चीज होता है, वहां पर काम होता है ना। उसके सखियों को कैसे आनंद में प्रदान करूं? मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, राज्य महाराज हर पल। राज्य श्यामा जी सखियों को राज्य महाराज, यहाँ तक कि राज्य भी जो है वो सखियों को सुख प्रदान करने के लिए ही राज्य का जो स्वरूप भी वेरी होते रहता है इन्हें। पल पल में जो बदलते रहता है राज्य का स्वरूप, वो भी सखियों को आनंद प्रदान करने के लिए होता है, सुंदर सहज। तो यहाँ पर दूसरा लाइन जो है क्या है? जो चीज प्यारी रूह को, ताई हक पल छोड़े ना है। अब पहली लाइन जो है, हक हादी अर्श मोमिन राज्य श्यामा जी सखियां परम धाम, पूरा राज्य पहले हक दिल में, राज्य के दिल के अनुसार है। तो बोले कि राज्य भी नहीं है, राज्य का दिल पहले, राज्य ही नहीं होगा तो राज्य का दिल के हवा में लटक रहा है। एक चौपाई में से जो पहला चरण है और दूसरा तीसरा चौथा चरण है, उसका भी जो है
मंथन नहीं कर पाते हैं तो फिर और पूरी वाणी का कहाँ से होगा सुंदर। एक जरा छोटा बड़ा नूर का या होज जोए महला, जो कुछ वहां पर हौज को सर तालाब हो, चाहे जमुना जी हो, या वहां पर जो भी महल है, पुल महल, छूटक देवरिया, जो भी चीजें हैं परम धाम में, अर्श जरे की इंजुमा सिफत न कही जात, वहां की एक कण की भी शोभा यहाँ से वर्णन किया जा सकता नहीं है। इस जिभ्या से उसका वर्णन करना संभव नहीं, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट एग्जाम्पल, बिल्कुल यथार्थ उदाहरण संसार में नहीं है, क्योंकि संसार सारा पांच तत्व का है, सपने का है। लेकिन फिर भी अभी नीचे चौपाइयां आएंगे सुंदर साथ जी, क्योंकि यहीं से भी परम धाम का यहाँ से ही उदाहरण मिलता है, और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। बेशुमार लियाई शुमार में, वास्ते लियावने दिल रुहन। इस संसार से परम धाम का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन इस संसार में भी जो वस्तु है वो भी परम धाम का ही प्रतिबिंब है, तब यहाँ का उदाहरण दे रहे हैं। यहाँ का उदाहरण दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब अब तो ये तो यहाँ के हिसाब से कह दिया, परम धाम में ऐसा थोड़ी है, ये परिक्रमा ग्रंथ सारा झूठ हो गया फिर तो। सागर श्रृंगार में भी 25 पक्ष के शोभा लीलाओं का वर्णन है। मंथन इसलिए आवश्यक है सुंदर साहब जी, आगे पीछे की चुपाइयां सब देखना अत्यंत आवश्यक होती है। आगू द्वार अर्श के चौक बनिया चबूतर। अब आइए सुंदर साहब जी, रंग महल, यहाँ अर्श मतलब रंग महल, रंग महल के मुख्य द्वार के सामने चौक बनिया, चांदनी चौक है, जिसमें दो चबूतरे हैं। देखिए दो चबूतरे हैं, जिन पर एक में लाल रंग का वृक्ष है, एक में हरे रंग का वृक्ष है। तो दोनों चबूतरे चित्र में छोटे दिख रहे हैं। ये चांदनी चौक भी जो है 166 मंदिर का लंबा चौड़ा है, 166 कई किलोमीटर लंबा चौड़ा। तो और ये चबूतरे भी कई किलोमीटर लंबे चौड़े हैं सुंदर साहब जी, काफी बड़े बड़े चबूतरे हैं। 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा कहा जाता है। किन चबूतरों का भी वर्णन कर रहे हैं इस चौपाई में। कबू हक तखत बैठे हैं, आगे खेले जानवर। जब इन चबूतरों पर कभी कभी राज्य श्यामा जी सखियां विराजमान होते हैं, काफी बड़ा चबूतरा है, उसमें राज्य श्यामा जी और सभी 12,000 सखियां विराजमान हो सकती, इतना बड़ा चबूतरा है। उसमें कभी कभी जो है, जब राज्य श्यामा जी सखियां विराजमान होते हैं, तो सामने चांदनी चौक में अनेक प्रकार के पशु पक्षी अनेक प्रकार से मधुर वाणी निकालकर, वाद्य यंत्र बजाकर और खेल कर, तब तमाशा दिखा करके राज्य सामान्य सखियों को आनंदित करते हैं सुंदर साहब जी। आगे खेलें जानवर, कई कदेले कुर्सियां, कदेले मतलब गद्देदार कुर्सियां हैं, ऊपर रूहें बैठे, बिल्कुल आरामदायक एकदम सॉफ्ट पश्चिमी जो सिंहासन कुर्सियां हैं, जिस पर सखियां विराजमान होती। सुमार नहीं पशु पंखियों कई विध खेल करत, और पशु पक्षियों के संख्या या पशु पक्षियों की प्रजातियों का कोई शुमार नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है सुंदर साहब जी। वाणी में पशु पक्षियों को कई बार बेशुमार कहा, कई बार। सखियों को एक बार भी बेशुमार कहा हो तो बताइएगा मुझे। जो वर्णन किया उसी के हिसाब से हमको चिंतन ध्यान करना होता है सुंदर साहब। अपनी बुद्धि दौड़ करके ऐसा कैसे हो सकता है, वैसा कैसे हो सकता है, 12,000 कैसे हो सकते हैं, अनंत होना चाहिए, अपने मन से नहीं दौड़ाना चाहिए। सखियों का निवास स्थान केवल रंग महल है। पूरे 25 पक्ष में सखियां नहीं रहती, पहली बात। रंग महल से ही जाती हैं, वापस आती हैं रंग महल में। रंग महल में भी
अभी हम केवल 5वीं गोल हवेली में विराजमान है, सारी हवेलियों में, सारे 9 भौम के सभी हवेलियों में विराजमान नहीं है। वो जैसा वर्णन किया है वाणी में, उसके बाहर जाएंगे तो सपने की बुद्धि आ जाएगी। वाणी के बाहर ही जो कहा गया कि मन बुद्धि चित्त वाणी परम धाम को नहीं पहुंचती, वह वाणी के बिना की बात है। ये वाणी के द्वारा चिंतन करेंगे तब हम परम धाम का वास्तविक चिंतन कर सकते हैं। सुंदर साहब, इन दरगाह की रूहन सो, कई भी खेल गलत हो गया। इन दरगाह की रूहन सो दोस्ती हक की हमें इसकी है। इन दरगाह जो रंगमहल है, ऐसा पवित्र स्थान है, पवित्र प्रेम और आनंद का स्थान है सुंदर साथ जी। ऐसा पूज्य स्थान है जहां पर जो सखियां रहती हैं, ब्रह्म प्रियाएं जो रहती हैं, उनकी प्रीतम अक्षरातीत से हक ताला से दोस्ती अनादि काल से है, हमेशा की अनादि काल से, हमेशा से उनका प्रेम है, उनका तुम प्रेमयी लीलाएं हैं अनादि काल से। आपस का जो प्रेम है, प्रेमयी लीलाएं, दिव्य परम धाम में अनादि काल से प्रेम आनंद में लीलाएं होती हैं सुंदर साथ। फिर भी कई सुंदर साथ सोचेंगे कि मार्फत में तो कोई रहता नहीं है। मेरे भैया, अनादि काल से जो प्रेम आनंद में लीलाएं चलती हैं, उस प्रेम आनंद में लीलाओं को ही मोमिनों की मार्फत, परम धाम की मार्फत कहा गया है। इन दरगाह की रोहन से दोस्ती है कि हमें गया। अनादि काल से यहाँ पर प्रेम और आनंद में लीलाएं होती हैं। इन जुबां से सिफत क्यों हुए, इनकी जिह्वा से उन ब्रह्म आत्माओं की, ब्रह्म प्रियाओं की महिमा का वर्णन किस प्रकार हो सकता है। जो नजिकी नस्तीन हक हादी हमें, जो दिन रात प्रीतम अक्षराती सी राज्य और श्री श्यामा जी के नजदीक के उनके साथ ही रहते हैं, पल पल उनसे प्रेम भरी बातें करना, उनका सुंदर स्वरूप नजदीक से देखना, उनके साथ प्रेममयी लीलाएं करना, ये नजदीकी मोमिन के खासल खास वही एक खिलवत में रहने वाले प्रीतम अक्षरातीत की आत्माएं हैं। क्यों कहूं अरसरवाहों को, उन परम धाम की आत्मा को, परम धाम की सखियों को के विषय में क्या वर्णन करें, उनके सौभाग्य के, उसके प्रेम के विषय में, उनके आनंद के विषय में क्या वर्णन करें, जो कायम खुदाई खेस, जो परमात्मा के निस्बती हैं, संबंधी हैं, प्रीतम अक्षरातीत जिनके खाबंद हैं अनादिकाल से। शोभा जाए न कहीं रोहन के, उन ब्रह्मात्माओं की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनका सौंदर्य, उनका प्रेम, उनका आनंद, जो धाम धनी का प्यार उनको पल पल प्राप्त होता है, जिससे उन सौभाग्य के विषय में क्या कहें। दुनिया को चाह करके भी एक बूंद भी नहीं मिल सकता। इन एक बूंद ना पाया रसना भी वचने, तो चलो ठीक है, लेकिन ये प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने ना पाई। दर्शन तो दुनिया को भी होगा राज्य का, लेकिन प्रेम का सुख मात्र ब्रह्मात्माओं के सौभाग्य में। जो बड़ी रूह के अंगनूर, जो बड़ी रूह श्री श्यामा जी के हृदय के अंग के नूर हैं, हृदय स्वरूपा, कहाँ कहूँ खूबी इन जुबां जो असल जात अंकुर, उनकी शोभा का वर्णन इस जिह्वा से कैसे करें, जो असल जात अंकुर। अब यहाँ पर देखेंगे सुंदर सा जी, अंकुर, असल जात, अंग का नूर, ये सबको एक उदाहरण से समझेंगे। आम का पेड़ है, उसका एक बीज होता, कोई भी फल का बीज होता है, उस बीज को लगाएंगे तो बिल्कुल वैसे ही फल पेड़ बनेगा। उस पेड़ में जो फल होगा उसमें वैसा ही कलर, वैसा ही टेस्ट, स्वाद, मिठास, सब कुछ वैसा ही रहेगा। आम में भी कई प्रजाति के आम होते हैं ना, तो जो जिसका अंकुर है, जिसका बीज है, उससे फल निकलेगा तो बिल्कुल वैसे ही निकलेगा। यहाँ पर देखने की बात है सुंदर सा जी, बीज, वृक्ष, फल फूल सबका अस्तित्व होता है, लेकिन वहदत जो है वो सबके
इंटरनल सबके संबंध को और अंदरूनी संबंध और सभी के गुणों की एक रूपता को दर्शाता है कि जो पहले वाले वृक्ष का जो फल जिसे मीठा होता था, उसके बीज से जो नया वृक्ष बना है वो भी उसी प्रकार से मिठास लिए गए। तो उसके 100 बीज में से 100 पेड़ बनेंगे तो 100 के 100 पेड़ बिल्कुल वैसे ही गुण वाले होंगे सुदर्शन जी। और यहाँ पर देखेंगे अब जो सागर ग्रंथ में तीसरा सागर एक दिली का आता है, सातवां सागर निस्बत का आता, वहां पढ़ के देखिए, वहां पर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है वहदत का मतलब होता स्वलीला अद्वैत। पूरे पढ़ लो, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि राज्य के बिना कोई भी नहीं रहता है। निस्बत के सागर में पढ़ लो या पूरी वाणी में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि राज्य के किसी भी कंडीशन में या मार्फत में राज्य के सिवा कोई नहीं रहता, ऐसा कहीं भी लिखा ही नहीं। तो वहां पर क्या है कि जो बात करनी है हके सो पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो वहदत में सर। वहदत का मतलब होता है स्वलीला अद्वैत, और मार्फत का मतलब भी अद्वैत थोड़ी होगा, दोनों का मतलब एक ही होगा, नहीं होगा सुंदर जी। जहां जो वर्णन है बैठ के जो बातें करी सो कहा गई मार्फत, जो प्रेम भरी बातें प्रेम में लीलाएं उसी को मार्फत कहा गया है। कहीं भी वाणी में अच्छी तरह से मंथन करके देखेंगे तो जो सागर ग्रंथ का तीसरा प्रकरण है उसमें भी यही उदाहरण दिया है, जो जल मूल में सींचिए त्यो पहुंचे 5 फल फूल। जड़ में पानी दोगे तो डाली फल फूल पत्तों में पहुंच जाता है। इसी प्रकार से राज्य सामाजिक सखियों में जो संबंध है सुंदर साथ जी, उसमें भी हम देखेंगे राज्य जो दिल में लेंगे वो सखियों के दिल में आएगा, सखियां जो दिल में लेंगे तो वैसा राज्य के दिल में नहीं होगा। जो बात करनी है के पहले लेवे माहे दिल, पीछे सभा में पसरे जो वाहिदत में असल। निस्बत के सागर के प्रकरण में भी वही उदाहरण दिया है, जड़ डाली फल फूल पत्ते। तो जड़ डाली फल फूल पत्ते सबका अस्तित्व होता है, लेकिन सबके अंदर का जो संबंध है वो दर्शाया जाता है वहदत के द्वारा। जैसे मेरे शरीर में भी वहदत है, हाथ पैर इंद्रियां सब जो है आपस में जुड़ी हुई है कि नहीं, सबका अस्तित्व भी है, लेकिन सभी मेरे हृदय से जुड़ी हुई हैं। मेरे दिल में इच्छा होगी कि दायां हाथ उठाऊं तो दायां हाथ ऊपर उठेगा, बायां हाथ उठाऊं बोलूंगा तो बायां हाथ उठेगा। पल के झपकने की इच्छा करूंगा तो पल के झपकेंगी, हाथ पैर उठाने हो कोई भी चीज हो सुंदर साथ जी। मैं श्वास रोकना चाहूं, श्वास रोक लिया थोड़ी देर के लिए, चटपटाने लगा, श्वास लेने का आदेश दिया, श्वास होने लगा। तो ये जो है सुंदर साथ जी ये शरीर भी एक प्रकार से वहदत का उदाहरण है, डाली फल फूल पत्ते भी वहदत का उदाहरण है। अब देखो अंतर विचार के कैसा सुंदर स्वरूप रोहन। अब इससे पहले जो बताया गया पशु पक्षी और वहां के वृक्ष महल और वहां की धरती के विषय में बताया गया था, अब यहाँ पर बताने जा रहे हैं पशु वहां के सखियों का जो स्वरूप है वो कितना सुंदर होगा। जब धरती का कण इतना सुंदर है, वृक्ष इतने जगमगाते हुए सुंदर हैं, ऐसा लगता है कि सभी एक ही जवाहरात के हैं या एक ही हीरे के हैं सारे, इसमें अनेक रंग दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से जगमगाते हुए रंग बिरंगे सुंदरता से युक्त, सुंदर आकृति से युक्त सब सारी चीजें हैं। तो सुंदर सखियों का स्वरूप कितना सुंदर होगा, विचार करके देखो अपने हृदय में आत्मा में। किन विध खूबी रोहन की, उनकी क्या विशेषता देखी। किशोर स्वरूप 16 साल के जैसा, बिल्कुल राजकुमारी जैसा स्वरूप है, और राजकुमारी भी जैसे मानो कि अभी एकदम दुल्हन बन करके बेबली के समान बिल्कुल तैयार सज करके, इस तरह से श्यामा जी सखियों का स्वरूप। 16 साल 15-16 साल किशोर राजकुमार राजकुमारी जैसा राज्य श्यामा जी सखियों का स्वरूप है सुंदर जी। तो उनका जो स्वरूप है इतना सॉफ्ट कोमल, बिल्कुल स्वच्छ उज्जवल, गौर वर्ण गहरी लालक लिए हुए और जगमगाते हुए वस्त्र आभूषण। क्यों वस्त्र क्यों भूखन, उनके जो वस्त्र कैसे हैं, उनके आभूषण कैसे होंगे, उनकी क्या विशेषता हो सकती, जरा विचार करिए। रंग बिरंगे सुंदर जगमगाते हुए जब आभूषण हैं,
तो सखियों का जो स्वरूप है उसके विषय में भी वाणी में छुपाई आता है कि रोम न रूहों अंग पर। सखियों के शरीर में रोम, जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना, बाल भी नहीं जरा भी। रूहें अंग जाने अर्श नंग, परम धाम के नंगों के समान है दिखने में, छूने में नहीं, दिखने में नगोक जैसा है। मैंने पहले पशु पक्षियों के वर्णन में भी बताया था, दिखने में और छूने में अलग होता है। छूने में सॉफ्ट और एक आवेश से युक्त होता है। किनविद खूबी रोहन की क्यों वस्त्र और क्यों उनके आभूषण, कैसे जगमगाते हुए वस्त्र भी। और ये तो पल पल में राज्य की इच्छा अनुसार बदलते रहते। जैसे 12,000 सखियां इच्छा अनुसार राज्य का स्वरूप वस्त्र आभूषण पल पल में देखती हैं। 12,000 सखियां एक ही समय में अलग अलग श्रृंगार भी देखती हैं। उसी प्रकार सखियों का श्रृंगार होता है राज्य के दिल के अनुसार, राज्य का श्रृंगार सखियों के दिल के अनुसार। सैया श्रृंगार करके आवे जैसा धनी जी के मन भावे। तो राज्य के दिल के अनुसार 12,000 सखियों का श्रृंगार वेरिएशन दिखाई देता है। कोई बोलेंगे बिल्कुल एक जैसा श्रृंगार है। भैया कहाँ लिखा, अपनी बुद्धि मत दौड़ाओ। एक जैसा चेहरा, एक जैसा श्रृंगार, वाणी में देखिए भाई, अलग अलग रंगों की साड़ियां हैं, अलग अलग वस्त्र आभूषण, अलग अलग आभूषण धारण किए हुए हैं। चेहरा, सबका भाव एक जैसा है चेहरे का। ऐसा भी वर्णन कब का आता है, जब मूल मिलावे में खेल दिखने से पहले की स्थिति की, जहाँ सबका चेहरे का भाव एक जैसा था। दहशत सबो जुदागी की, पर खेल दिखन की चाह। लेकिन सबका चेहरा, सबके वस्त्र आभूषण सब राज्य के दिल के अनुसार सबका वेरिएशन तो होगा ही होगा। सुंदर सा जी राज्य के सबको एक ही जैसा चेहरा, एक ही जैसा वस्त्र आभूषण में कभी देखना क्यों चाहेंगे सुंदर सा जी। किन्वित खूबी रूहन की क्यों वस्त्र क्यों मुकन, देखो कौन स्वरूप बड़ी रूह का। अब सखियों का स्वरूप इतना सुंदर है तो फिर बड़ी रूह श्यामा जी का स्वरूप कैसा सुंदर होगा। आपन रूहें जाको अंग, तो श्यामा जी का स्वरूप तो और भी ज्यादा सुंदर। ऐसे तो जिसको भी देखेंगे उसका स्वरूप सबसे ज्यादा सुंदर दिखेगा। अभी मैं जिसे देख रहा हूं, अभी मैं जिस स्वरूप को देख रही हूँ, राज्य जिसे भी देख रहे होते हैं वो उसका स्वरूप ज्यादा ही सुंदर लगता है। पहली सखी को राज्य देख रहे हैं तो उनका स्वरूप राज्य को सबसे सुंदर लगेगा। फिर उससे नजर हट के दूसरी सखी की तरफ राज्य की नजर जाएगी तो बोलेंगे ये तो और सुंदर है। फिर पहली वाले की जाएंगे तो वो भी सुंदर लगेगी। सब एक से बढ़कर एक सुंदर लगेंगे, जिसको भी देखेंगे राज्य उसको सुंदर लगे। उसी प्रकार पल पल में राज्य का स्वरूप श्रृंगार सब पहले से और ज्यादा सुंदर होता दिखाई देता है। जानो के जौवन नौतन अजू चढ़ता है रंग रस, मानो कि किशोर अवस्था, चढ़ती जवानी बोलते हैं इसको। किशोर अवस्था जो है बिल्कुल नया नया, किशोर अवस्था भी चढ़ती हुई जवानी जैसी अवस्था है। दुनिया के हिसाब से सबसे सुंदर अवस्था किशोर अवस्था होता है। लेकिन यहाँ तो फिर भी 5 तत्वों का शरीर है। परम धाम में सबका स्वरूप नूरमय है। गौर वर्ण महे गहरी लालक लिए हुए और बिल्कुल 15-16 साल के राजकुमार राजकुमारी के जैसा अत्यंत गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए स्वरूप हैं। हक प्याली पिलावत बैठाए के अपने संग, ध्यान धनी जो है अपने बाजू में अपने साथ में बैठाकर, अपने साथ में बिठाकर प्यारी श्यामा जी को प्रेम भरी बातें कहते हैं। उनको अपने हाथों से पकड़ते हैं, उनके हाथ या बाहों को प्रेम भरी बातों के द्वारा, प्रेम सुंदर स्वरूप और प्रेम लीलाओं के द्वारा प्रेम रूपी प्याले, प्रेम रूपी शरबत पिलाते हैं अपने हृदय से। प्रेम भरी बातों के द्वारा कैसे होता देखिए, साकी पिलावे शराब कैसे पिलाते हैं, कोई गिलास में नहीं पिलाना पड़ता है। राज्य के सुंदर स्वरूप के द्वारा, उनके प्रेम भरी बातों के द्वारा, उनके
कोमल रोमांचक स्पर्श के द्वारा, आलिंगन के द्वारा, प्रेममयी लीलाओं के द्वारा राज्य का प्रेम रूपी शराब प्राप्त होता है। दुनिया में भी देखिए, जब दो लड़का लड़की होते हैं या जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं, जितना एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे जितने प्रेम भरी बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ में जितना समय व्यतीत होता है, वो उतना प्रेम बढ़ता जाता है ना। उनको जब संसार में जो उदाहरण है, झूठे से ही सच्चे का उदाहरण मिलता है। सुंदर साथ जी भले यहाँ पर झूठा प्रेम है, लैला मजनू हीर रांझा आदि जो भी उदाहरण देते हैं, झूठ से सच का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन वो एग्जाम्पल कैसा होता है यहाँ पे देखिए। यहाँ पर जब तक जुदागी रहता है तब तक प्रेम बढ़ता जाता है, थोड़ा सा मिलन ज्यादा जुदागी, लेकिन मिलन होने के बाद प्यार कम होता जाता है। परम धाम में वैसा नहीं है। यहाँ पर जो मैक्सिमम लेवल होता है प्यार का, वो है परम धाम में हर पल 8 प्रहर भी ना रहे। 8 प्रहर जो है इश्क के सारे अंग केवल प्रेम में डूबे रहती हैं। राज जी ने आज मेरी तरफ प्रेम भरी दृष्टि से देखा, राज जी ने मुझे स्पर्श किया, राज जी ने मुझे पुकारा, राज जी के साथ मैंने झूला झूला। ऐसे एक एक छोटी छोटी बातें भी जो है पूरे दिन भर सखियों के हृदय में प्रेम का सागर उत्पन्न करती रहती हैं। सखियां उसी यादों में खोई रहती हैं। 12 से 3 बजे तक दोपहर का जो वर्णन आता है, उसमें भी सखियां जब बैठती हैं आपस में, तो राज जी की ही बातें करती कि राज जी ने आज मुझे ऐसा कहा। एक दूसरे को सखियां बताती हैं कि राज जी ने आज मुझे ऐसे प्यार किया। कायम हमेशा बुजर की सिरदार इन रोहन, सखियों के जो सिरदार श्यामा महारानी हैं, हमेशा से जो उनको अखंड रूप से राज्य का प्यार प्राप्त होता है। बहुत बड़ी बुजुर्ग की मतलब महिमा है, बड़ाई है। श्यामा जी का यहाँ पर जो महिमा है, यह उनकी शोभा है। जाने ना अपर उसकी बुजुर्ग की बेशुमार। अपनी परम धाम की जो महिमा को, हम महत्व को नहीं जानते थे कि राज्य का जो प्रेम है, राज्य की अर्धांगिनी या पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत की अर्धांगिनी श्यामा जी की जो महिमा या अनादिकाल से है, अखंड हमेशा है। ये जुमा झूठे वजूद की क्यों करे सिफत, इस झूठे जिव्या से उसकी महिमा का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है। सुंदर साथ जी, ये सिरदार कदीम रूहन के हक जात का नूर, ये जो है सिरदार श्यामा जी कदीम से अनादिकाल से जो सखियों के, सभी सखियों की सिरदार हैं, मुखिया हैं। हक जात का नूर, राज्य के हृदय का नूर है। मतलब राज्य के हृदय के अनुसार जो है श्यामा जी सखियों का सबका स्वरूप है। हृदय की कल्पना या हृदय से प्रकट हुआ नहीं कह सकते, क्योंकि हृदय से जो प्रकट होता है या तो वो कल्पना होता है या तो सपना होता है। दिल के अनुसार होना, जैसे मैंने मकान बनाया, मेरे दिल में जैसी इच्छा थी वैसा मकान बनाया, तो क्या है कि साक्षात है। परम धाम पूरा साक्षात है कि दिल से जो कल्पना के समान प्रकट हुआ ऐसा नहीं कह सकते। ये वाहिदत तीन नूर को नूर सभी रूहें, ये वाहिदत एक ही जहूर है ना। राज्य की नूर श्यामा जी, श्यामा जी के नूर सभी रूहें, ये सब एक ही एक स्वरूप वाहिदत हैं। वाहिदत, इसको वाहिदत बोलते हैं। इसको लोग मार्फत घुसा देते हैं। पहली बात कि मार्फत मतलब राज्य के हृदय से सब प्रकट हुए हैं, मार्फत उसको नहीं बोलते हैं, इसको वाहिदत बोलते हैं। वाहिदत की भी क्या परिभाषा है वो भी समझेंगे, लेकिन मार्फत और वाहिदत का एक ही मीनिंग निकाल देते, फिर खिलवत का भी वही अर्थ कर देंगे। पहले खिलवत मतलब राज्य के सिवा कोई नहीं रहता दिल में, उसको खिलवत बोलते हैं। अरे मेरे दिल में राज्य के सिवा कोई नहीं रहा, मैं तो रहूंगा ना भाई, मैं तो सखी स्वरूप में स्वयं, तो तब राज्य के लिए क्या करेंगे। खिलवत बोलते हैं जहाँ आशिक और माशूक रहता है। केवल अकेला आशिक या अकेला माशूक रहेगा तो उसको खिलवत कैसे बोलेंगे। प्रेमी प्रेमिका तो होना चाहिए ना, राजा और रानी होते हैं, उसको तो अंतपुर कहा जाता है। उसी तरह से मार्फत कहते हैं वहां पर होने वाली प्रेममय लीलाओं को। श्रृंगार का 25वां प्रकरण 70 नंबर की चौपाई आप देख सकते हैं, वहां पर स्पष्ट रूप से कह दिया है
बेशक होय दीदार कर ले जवाब होय बेशक, यही मोमिनों मार्फत खिलवत कर साथ राज्य के साथ प्रेम लीलाएं करना ही मोमिनों की मार्फत है। वहदत की परिभाषा मैंने अभी भी बताया था आपको, वृक्ष और बीज का उदाहरण देकर के, बीज में से जो वृक्ष बना है तो उसमें क्या होगा कि जिस मतलब मीठे फल का बीज है तो उसमें जो पेड़ और फल होंगे तो वो भी मीठे फल होंगे। तो मान लो कि लाल रंग के गुलाब का बीज लाए हैं या कलम लाए हैं तो उसमें से जो पौधा बनेगा उसमें जो फूल होगा तो लाल रंग का गुलाब होगा। सफेद रंग के गुलाब में से जो बीज या कलम लगाएंगे उसमें सफेद रंग का गुलाब खिलेगा। इसको अंकुर बोलते हैं, वाहिदत। तो क्या है कि इसमें भी सपने के समान उत्पत्ति नहीं है, साक्षात उत्पत्ति, साक्षात रूप से राज्य के हृदय के अनुसार सामाजी का स्वरूप है, राज्य के हृदय के अनुसार सखियों का स्वरूप है, हृदय के अनुसार है। हृदय के अंदर या तो कल्पना होता है या तो सपना होता है या तो यादें होती है, स्मृति, संस्कार। ये परम धाम बोलेंगे हृदय के अंदर है, और राज्य सामान्य सखियां हृदय के अंदर हैं, तो फिर तो कल्पना हो जाएगा। फिर जैसे कि बेहद मंडल, बेहद मंडल जो है वो अक्षर का अंतस्करण है, तो वो परम धाम से बाहर दर्शाया जाता है, क्योंकि अंतःकरण साक्षात नहीं होता है। यदि परम धाम भी राज्य का हृदय में है, बोलेंगे हृदय में होना मतलब राज्य श्याम हर पल सखियों के सिवा राज्य के दिल में कौन है? हाँ? और कोई काम हक को नहीं देत रूहों सुख बनाए, वाहिदत बिना हक दिल में और न कछु आए। सखियों के बिना राज्य के दिल में और कोई बात आती ही नहीं है हर पल। यहाँ तक कि हक हादी अर्श मोमिन, राज्य सामान्य सखियां और मोमिन, सो तो पहले हक दिल में है। सब राज्य के दिल में पहले से ही, मतलब राज्य दिल में पहले से ही ये सब चीज कैसा होना चाहिए विचार कर। दूसरी लाइन से स्पष्ट हो जाता है, हक हादी अर्श मोमिन, सो तो पहले हक दिल में है, जो चीज प्यारी रूह को ताई हक पल छोड़ी ना है। अब इस चौपाई में पहले लाइन और दूसरी लाइन का कोई कनेक्शन नहीं है ऐसा बोल दो, या तो फिर, जो कि पॉसिबल नहीं है। पहले लाइन और दूसरे लाइन का कनेक्शन नहीं है ऐसा कैसे बोल सकते हैं? हक हादी अर्श मोमिन, सो तो पहले हक दिल में है, वाहिदत बिना, जो चीज प्यारी रूह को ताई हक पल छोड़ने। सखियों को आनंद देने के लिए ही सारी चीजें हैं। राज्य का जो स्वयं का स्वरूप है वो भी सखियों को आनंद देने के लिए है। श्यामा जी सखियां, और पूरा परम धाम में जो है वो सखियों के आनंद देने के लिए है, राज्य के दिल के अनुसार। राज्य दिल में ये कैसे होना चाहिए बता ना, वाहिदत बिना हक दिल में और ना कछु आए। राज्य सखियों के बिना राज्य के दिल में कोई बात ही नहीं होती है। मैं सखियों को आज कैसे सुख प्रदान करूं, आज कहाँ ले जाऊं, मेरा स्वरूप कैसा हो कि सखियों को आनंद हो, श्यामा जी और सखियों को मैं कैसे आनंद प्रदान करूं, हर चीज जो है श्यामा जी को कैसे सुख प्रदान करूं, सखियों को कैसे सुख प्रदान करूं। परम धाम में जो कुछ है सारी चीज कायनात जो है सखियों को सुख प्रदान करने के लिए है, राज्य के दिल के अनुसार है। सुंदर सा लोग बोले तो राज्य के दिल से के कल्पना जैसा समझ लेते हैं। मार्फत में परम धाम रहता ही नहीं है, सामान्य सखियां तो रहते नहीं, राज्य भी नहीं रहते, ऐसा समझ लेते, निराकारवादी हो जाते हैं। अर्श जरे की सिफत को पहुंचे तो नहीं जुबान। इससे फिर क्या होता है, सबसे मेजर प्रॉब्लम है सुंदर साहब जी, इस विचारधारा से क्या होता है, चर्चनी और लीलाओं के प्रति जो है इग्नोरेंस होता है, नकारात्मकता होता है, और लोग समझते हैं कि जरूरी नहीं है, ये तो हम सीधे मार्फत में पहुंच गए ऐसा समझ लेते हैं। चर्चनी चितवनी लीलाओं का इतना महत्व, ये पूरा परिक्रमा ग्रंथ हमने देखा अभी तक के हर जगह सखियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, सखियों के हृदय में, ब्रह्मात्माओं के हृदय में इसको उपजाने का उपाय कह दिया, तुमको इसको उपजाने करूं सब उपाय। इतना आवश्यक चीज है, अभी एक एक चौपाई पुकार के कह रही है यहाँ पर। क्या ये जीव सृष्टि के लिए आया है? ये अश्रु है सिरदार की क्यों होवे सिफत बैन। जब परम धाम अर्श जरे की सिफत को पहुंचे तो नहीं जुबान, परम धाम के एक कण की
शोभा का, सुंदरता का वर्णन इस जिह्वा से नहीं हो पा रहा है, तो परम धाम में जो समस्त सखियों के सरदार श्री श्यामा जी, उनके सिफत कैसे हो सकता है। यहाँ एक और प्रॉब्लम है सुंदर साथ जी, जो हम कहते हैं ये माया का खेल दिखाया, सभी राज्य बोल देंगे, राज्य भी राज्य, श्यामा जी भी राज्य, सखियां भी राज्य, सब राज्य। तो फिर ये फरामोशी किसको हुआ और खेल कौन किसको दिखा रहा है, ये बता देंगे जरा। जब कोई अस्तित्व नहीं है अलग से, यदि राज्य के सिवा किसी का अस्तित्व ही नहीं है, तो फिर वही सिद्धांत, वही प्रश्न आ जाएगा, क्या ब्रह्म को अज्ञान दशा का भी प्राप्त हो सकता है, मुझे ये बताइए। जो प्रश्न हम वेदांत दर्शन और संन्यास मत वालों से वाणी में किया गया है, तब तो अज्ञान कछुए ना है। कोई कहे सबई ब्रह्म तो अज्ञान कछुए ना है, तो खट शास्त्र भय कहे को मोह सियावत मन में है। जो ब्रह्म के सिवा कोई है ही नहीं है, मैं भी ब्रह्म हूँ, तुम भी ब्रह्म है, आया आत्मा जीवात्मा ब्रह्म है, सभी ब्रह्म है, तो फिर हमने प्रश्न किया था क्या ब्रह्म को भी कभी अज्ञान दशा प्राप्त हो सकती है। हमारी तरफ से प्रश्न किया है, और परम धाम में भी सभी जो है बोले कि ब्रह्म है, तो फिर अज्ञान दशा, राज्य तो जागृत है ना, जागत है एक खावन, और बाकी सब फरामोशी में, अक्षर ब्रह्म भी, सखियां भी फरामोशी अवस्था में। बोलो एक पल की फरामोशी है, एक पल भी नहीं है, तो भी सुंदर साथ जी समथिंग डिफरेंस होता है। जड़ डालियां, फल फूल पत्ते सब अंदर से एक स्वरूप हैं, लेकिन ऊपर से सबका अलग अलग से अस्तित्व भी होता है सुंदर साथ जी। राज्य, श्यामा जी, सखियां सब हैं, सबका क्वालिटी एक है, सभी राज्य के हृदय के अनुसार हैं। जैसे संसार में एक फैमिली का उदाहरण देख लो, संसार का उदाहरण पूरा नहीं पहुंचता, फिर भी देख लो, पति पत्नी और बच्चे सब एक स्वरूप है कि नहीं, सभी एक स्वरूप है, पति पत्नी बच्चे, अलग से भी अस्तित्व है, लेकिन फिर भी कहने के लिए आप बोलेंगे कि हम एक ही हैं। बच्चे माता पिता का ही अंग है कि नहीं, उनका ही खून है, उनका ही शरीर है। एक झूठा उदाहरण दे रहा हूं मैं फिर भी, लेकिन क्योंकि डाली जड़ फल फूल पत्ते सबका अलग से अस्तित्व होता ही है सुंदर साथ जी। नहीं तो निराकारवाद में आ जाओ, बात खत्म, बात खत्म ही कर दो, फिर जब कोई है ही नहीं तो फिर निराकारवाद में क्लियरली आ जाओ ना, घुमा फिरा के क्यों क्यों, घुमाने फिराने की बात ही क्यों करना। घुमा फिरा के बोलेंगे कि मार्फत में कोई नहीं रहता है, फिर वहां पर बोलेंगे कि राज्य के अंग में एक बिंदु को देखते रहो, कोई भी अंग में एक बिंदु, सरसों के दाने की जैसा बिंदु देखो तो राज्य का स्वरूप निराकार प्रतीत होगा। इसी रास्ते पर चलना है तो क्लियरली बात कर लो कि भाई राज्य का स्वरूप निराकार है। इन अर्श का खाबंद ताकि सिफत होवे क्यों कर, है ना। अर्श का जो खाबंद है प्रीतम अक्षरातीत धाम धनी, जब वहां के जर्रे के शोभा का, कण कण की शोभा का वर्णन नहीं हो पा रहा है, जब वहां के वृक्ष की शोभा का वर्णन नहीं हो पा रहा, वहां के पशु पक्षी की शोभा का वर्णन नहीं हो पा रहा, वहां पर जो सखियों का स्वरूप है उसका वर्णन नहीं हो पाया, उससे ज्यादा सुंदर श्यामा जी का स्वरूप है उसका भी वर्णन नहीं हो सकता, तो फिर जो राज्य का स्वरूप है पर ब्रह्म अक्षरातीत का किशोर सुंदर स्वरूप है, ताकि सिफत होवे क्यों करो, सुनूरमय स्वरूप का वर्णन, उसकी सुंदरता का वर्णन कैसे हो सकता है। ये जुबा क्यों कहे भी इन अकल की फिक्र, इस जिह्वा और इस बुद्धि से कितना भी चिंतन कर लो उसका वर्णन हो सकता नहीं है। इस वाणी के द्वारा केवल पॉसिबल है, तारतम वाणी जो है क्योंकि परब्रह्म के आवेश से अवतरित हुई है, लेकिन फिर भी क्योंकि शब्द दुनिया के ही प्रयोग करना पड़ रहा है, उदाहरण भी दुनिया का ही देना पड़ रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा वर्णन करने में दिक्कत तो होता है, लेकिन इसके सिवा कोई रास्ता भी नहीं। चुप से तो कछु कहना भला, सूरत हक के जात की सिफत करूं मुख किन, स्वयं परब्रह्म अक्षरातीत और उनके ही स्वरूप श्यामा जी सखियों का वर्णन इस जिह्वा से कैसे करूं।
उनके सूरत स्वरूप का, वस्त्र आभूषणों की सुंदरता, शोभा, प्रेम लीलाओं का वर्णन कैसे करें। जुबा ना पहुंचे जरे लग तो कैसा शब्द कहूं। जो वहां की धरती के कण की भी शोभा में यहाँ के शब्द नहीं पहुंचते हैं, तो फिर वहां पर जब राज्य शाम जी सखियों का शोभा का वर्णन कैसे करेंगे। सिफत हक सूरत की क्यों ए ना आवे जुबान। स्वयं परब्रह्म अक्षरातीत के सुंदर किशोर नूरमयी स्वरूप, दिव्यातीत दिव्य तेजोमयी, नस नाड़ियों से रहित त्रिगुणातीत प्रेममयी स्वरूप की शोभा का वर्णन कैसे जिव्या से करें। कछु लज्जत तो पाइए जो आवे फेल हाल में है। उसका कुछ आनंद, कुछ दर्शन, कुछ साक्षात्कार हो सकता है यदि हम फेल और हाल में आना पड़े। फेल यानी पहले उसकी शोभा का वर्णन, वहां के शोभा स्वरूप लीलाओं का वर्णन हमको ज्ञान के द्वारा समझना होगा, इसको फेल कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, सॉरी इसको कॉल कहते हैं। कॉल के बाद जो फेल है उसमें क्या है, उसका चिंतन ध्यान करना फेल है। ज्ञान से जो समझा है ये राज्य का, श्यामा जी का सखियों का स्वरूप कैसा, 25 पक्ष की शोभा स्वरूप लीलाएं ज्ञान से समझा, उसको चिंतन करेंगे ध्यान करेंगे तो फेल है। और उसके बाद हाल जो आएगा, हाल में याद करो नहीं बोलना पड़ता, अपने आप वो राज्य का स्वरूप और वहां 25 पक्ष की शोभा लीलाएं सब अपने आप याद आने लगेंगी। तो उस हाल की स्थिति में पल पल लज्जत प्राप्त होने लगेगा। सब न्यारा निमक ना हो भी करना पड़े ना याद, आशिक को माशुक का कशु इनवित लागे स्वाद। ये होता हाल। कैसा हाल है, हाल करो नहीं बोलते हैं, हाल कैसा है, जो है वो हाल है। जो करो बोलते हैं वो है फेल। कैसा स्वरूप है हक का जो इन सबों का खावंद। जब श्यामा जी सखियों का स्वरूप ही इतना सुंदर है तो उनके भी जो खावंद है, उनके स्वामी प्रीतम अक्षरातीत हैं, उनके स्वरूप, उनका स्वरूप कैसा है, उनकी शोभा का वर्णन यहाँ पर कैसे जिव्या से कर सकते हैं। क्यों देव निमुना इनका इन जुबा मत मंद, इस जिव्या से और इस माया किस लिमिटेड सीमित बुद्धि से उसका उदाहरण कैसे दिया जाए, वर्णन कैसे किया जाए। शोभा सुंदरता जात की एक हक जात सूरत, उनके वहां की जो परम धाम की जो भी क्वालिटी है, हक जात जो भी वहां की विशेषताएं हैं, प्रत्येक वस्तु की, राज्य सामान्य सखियां पशु पक्षी वृक्ष महल सब की जो है एक हक जात सूरत, सभी जो है सब के अंदर वही विशेषता है जो राज्य के अंदर जो विशेषता है ना। स्वप्रकाशित तेजो में सुगंधित कोमलता चेतनता प्रेम के स्वरूप राज्य की पहचान, सारी चीजें जो राज्य के अंदर जो गुण है वो सब के अंदर। जैसे सोने का एक बर्तन है उसमें भी वही गुण होगा, सोने में से दूसरा बर्तन बना है उसमें भी वही गुण होगा, क्योंकि दोनों बर्तन किससे बने हैं, सोने से बने हैं। लेकिन दो अलग अलग बर्तन तो रहेंगे ना भाई, एक बर्तन थोड़ी हो जाएगा वो। राज्य सामान्य सखियां पशु पक्षी कायनात सब के अंदर वही विशेषता है। रहे ठाड़ी इन जिमी पर देख अपना कसम। अब ध्यान में स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए, परात्म स्वरूप में देखते हुए यहाँ पर देखो कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, रंग महल में चांदनी चौक में खड़ी हूँ, के जमुना जी के किनारे सात घाट में खड़ी हूँ। सामने देख अपना कसम, सामने मेरे सामने स्वयं धामधनी किशोर स्वरूप सुंदर स्वरूप राज्य वहां पर खड़े हैं या विराजमान हैं। कैसा उनका श्रृंगार है, वस्त्रों का श्रृंगार, आभूषणों का श्रृंगार, कैसी प्रेम भरी दृष्टि से मेरी तरफ देख रहे हैं। और उसके बाद फिर आगे ये भी देखो कैसे हम राज्य के साथ प्रेम में लीलाएं कर रहे हैं, झूला झूला झूल रहे हैं, कि पकड़न पकड़ाई खेल रहे हैं। देख मिलावा हर्ष का और देख अपनी रसन, हर्ष का परम धाम का अपना मिलावा, मूल मिलावा, या जहां भी मिलकर खेलते हैं सबको मिलावा कहते हैं। यहाँ पर मिलावा का मतलब मूल मिलावा से नहीं है, यहाँ पर है राज्य श्यामा जी के साथ में जो सखियों का समूह जो है किस प्रकार से खेलता है। रसम का मतलब प्रेम की जो रीति है, प्रेममयी लीलाएं जो हैं, परम धाम की प्रेम की जो रीति है उसको देखो, अपने स्वभाव को समझो कि हम सखियों का स्वभाव कैसा है, राज्य का स्वभाव कैसा है, श्यामा जी का स्वभाव कैसा है।
कोई सत्ता का शासन नहीं है, सब प्रेम के स्वरूप। सखियां दौड़ते हुए आती हैं, राज जी का हाथ पकड़ के चलिए झूला झूलते हैं। हम नहीं भी आएंगे तो भी राज जी आएंगे और मेरा हाथ पकड़ के ले चलेंगे, क्योंकि राज जी वहां पर कोई महाराज बन के या राजा बन के नहीं बैठे, स्वयं आशिक हैं। और आशिक तो हमेशा चाहता है कि माशूक को देखते रहे, माशूक के साथ प्रेम भरी बातें करे, माशूक के साथ में झूला झूले, प्रेम में लीलाएं करे। आशिक हमेशा यही चाहता है और राज्य भी हमेशा यही चाहते हैं कि सखियों के साथ में चलो सखियां झूला झूलते हैं, ये खेलते हैं, वो खेलते हैं। यदि मैं नहीं बोलूंगा तो राज्य मेरे पास नहीं आएंगे, ऐसा नहीं। ध्यान में स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए प्रेम में लीलाएं करना है। सुंदर साथ जी देख तले तरफ जिमी के उज्जवल जो तो पर, वहां की धरती की तरफ देखो, चाहे रंग महल हो, चाहे वन हो, बगीचे हो, वहां पर नीचे जो रेती बिछी हुई है, नूरमयी रेती जगमगाती हुई रहती है। सुंदर आकृति लिए हुए 2 कोने, 3 कोने, 4 कोने, गोल चौरस सुंदर आकृति लिए हुए रेती के कण हैं और जगमगाते हुए रंग बिरंगी किरणों से युक्त अत्यंत सुंदर हीरे मोती जवाहरात के समान रेती बिछी हुई है। वन रोशन भरिया आसमान लो और वृक्षों की रोशनी पूरे आकाश तक समाई हुई है, किरणा नहीं शुमार। रंग बिरंगी किरणें धरती से, वृक्ष से, महल से, जहां देखो वहां सब जगह से रंग बिरंगी तेजों में किरणें ही किरणें निकल रही हैं। ऊपर देख तरफ वन के फल फूल बेली रंग रस, और वृक्ष की तरफ देखिए, वृक्षों में जो भी डालियां हैं, फल फूल बेल लताएं हैं, उनका रंग सुंदरता जगमगाते हुए, जैसे लाइटिंग लाइटिंग किए हुए आर्टिफिशियल जो वृक्ष होते हैं, पौधे होते हैं। आजकल हम देखते हैं कई जगह शादियों में उस तरह का प्रचलन भी दिखाई देता है। आर्टिफिशियल जो वृक्ष लाइटेड लाइटिंग अरेंजमेंट के साथ जो होते हैं, इसे जगमगाते हुए कितने सुंदर दिखते हैं। परम धाम का तो इस संसार में कोई उदाहरण ही नहीं है। वहां कहते एक एक पत्ते में बहुत सुंदर सुंदर बारीक चित्रकारी बनी हुई है, कई बारीक रत्न जड़े हुए ऐसा लगता है। पत्ते, फल फूल, फूलों के जो एक एक पंखुड़ी में कई चित्रकारी बनी हुई है। जो जड़ाओ जो चंद्रमा और वृक्षों की जो डालियां आपस में मिली हुई हैं, कैसी लगती हैं? नीचे से ऊपर देखेंगे तो वो चंद्रमा के समान दिखती हैं, ऊपर से नीचे देखेंगे तो दुलीचा के समान, रत्न जड़ित दुलीचा के समान, और नीचे से ऊपर देखो तो रत्न जड़ित चंद्रमा के समान। चंद्रमा मतलब क्या होता है? छत में जो एक रत्न जड़ित जगमगाता हुआ कपड़ा लगाते हैं ना, उस तरह से दिखाई देता। चारों तरफ चंद्रमा अर्श कईयों कर, इस प्रकार से वृक्षों की जो डालियों की छत है, एकल छतरी चारों तरफ, रंग महल के चारों तरफ वृक्षों की डालियां छत के रूप में शोभायमान है। यहाँ देखिए 2 भौम तीसरी चांदनी सामने वनों की, बाजू में बट पीपल, 4 भौम पांचवी चांदनी, पश्चिम दिशा में फूल बाग 2 भौम तीसरी चांदनी। यहाँ पर बड़ो वन जो है 10 भौम के ऊंचे और ताड़ वन के वृक्ष 10 भौम ऊंचे। तो जितनी भी ऊंचाई कम अधिक है, लेकिन सभी की जो छत है उसी प्रकार एक समान शोभा है, ना गहरा ना कहूं छेदर। दौड़ दौड़ के देखिए आवत यूं ही नजर, दौड़ दौड़ के देखिए स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखिए। मैं रंग महल के झरोखे से निकल कर डालियों की छत में से होते होकर वृक्षों की छत में आ गई, फिर दौड़ते हुए यहाँ पर 7 वनों में से होते हुए बट पीपल की चौकी की छत में आ गई, वहां से दौड़ते हुए फिर बड़ो वन में से होते फूल बाग की छत में आ गई, फूल बाग में से होते हुए फिर यहाँ बड़ो वन के द्वारा फिर वहां पर सब पूरा चारों तरफ दौड़ते हुए जहां भी जा सकते हैं। सुंदर सा ये एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष का कनेक्शन सब जुड़ा हुआ है। किसी जगह भौम का वेरिएशन हो सकता है, पहली दूसरी भौम से मतलब इससे, तो इन कहीं ना कहीं से रास्ता मिल ही जाता है। 2 भौम है यहाँ पर, सामने 7 वन, आगे फिर 5 भौम के वृक्ष हैं, तो भी दूसरी से दूसरी भौम में जाओ, फिर 5वीं 7वीं भौम में, 5वीं 6वीं चांदनी में जा सकते हैं वहां से। इस तरह से थोड़ा सा करना पड़ेगा, लेकिन पूरा जहां भी जा सकते हैं। इस प्रकार चारों तरफ जो है वृक्षों की जगमगाती हुई छत चंद्रमा के समान, दुलीचे के समान दिखाई देती है। और वहां पर देखिए, यहाँ पर दौड़ते हुए हम सब सखियां खेल रही हैं, राज्य श्यामा जी सखियां दौड़ते हुए, और प्यारे प्यारे पशु पक्षी भी यहाँ पर खड़े हैं। जब तक राज्य श्यामा जी सखियां आपस में मिलकर खेल रहे हैं,
पशु पक्षी दूर से खड़े होकर सब देखते रहेंगे, आनंदित होते रहेंगे, वाह कैसे प्यार से खेल रहे हैं राज्य श्याम जी सखियां, कितने सुंदर लग रहे हैं। और जैसे ही सखियों की नजर पड़ेगी पशु पक्षी पर और सखियां खेलना चाहेंगी, तुरंत सामने आ जाएंगे। ऐसे जो है दिव्य परम धाम की प्रेममय आनंदमय लीलाओं का वर्णन इस वाणी में किया गया। सुंदर साथ जी कहाँ इससे वंचित हैं सुंदर साथ जी, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, चर्चनी समझिए, 25 पक्ष की शोभा को ही समझना है सुंदर साथ जी, और कोई दूसरा व्यर्थ का ज्ञान नहीं है इसमें। 25 पक्ष की शोभा को समझो, फिर वहां के लीलाओं का आनंद लो। चर्चनी सीखे बिना परिक्रमा, सागर श्रृंगार, महामती जी के बड़ी वृत्त और ऐसे बहुत सारे आनंद से वंचित रह जाने वाले हैं सुंदर साथ जी। तो ये आनंद जो इतना आसानी से प्राप्त हो रहा है, सुख अपनो जो धाम को सो निपट आयो निकट, एकदम नजदीक आ गया सुंदर साथ जी। बहुत बड़ा कोई योगी बनने पर ही ये सुख प्राप्त होगा ऐसा भी नहीं है। मात्र हृदय में वैराग्य, विरह हो, सेवा समर्पण हो, वाणी पढ़ते पढ़ते भी आप ध्यान में खो सकते हैं, एकाग्रचित होकर के उसका आनंद प्राप्त कर सकते हैं सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी अब चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चारों तरफों चंद्रमा, चारों तरफों चंद्रमा, हर्ष के यों कर दौड़ दौड़ के देखिए, दौड़ दौड़ के देखिए, आवत यूं ही नजर, आवत यूं ही नजर, आवत यूं ही नजर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।